अस्सलाम वालेकुम, सादिया खालिद। सर, आपने ये जो पैम्फलेट दिए हैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने कंपैरिजन किया है। अभी सर ने एक कीनिया के हवाले से बात की, इंडिया के साथ आप लोगों ने कंपैरिजन किया है। इंडिया का जो टोटल रकबा है वो 82 लाख है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 8 लाख है, 8 लाख है। और वहाँ पे सिर्फ 28 स्टेट्स हैं, आपने यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं सर। वो सब उन्होंने नाम डिफरेंट रखे हुए हैं जी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर हम सबको कहें तो दे आर 39। लेकिन उसका जो 8 गुना छोटा कंट्री है पाकिस्तान, आपने वहाँ पे 32 स्टेट्स जो हैं वो कहा है कि ये होनी चाहिए। 17 ट्रिलियन के करीब जो है वो हमारा बजट है। अभी जब NFC अवार्ड की बात होती है तो NFC अवार्ड के ऊपर सबसे पहले लेदे ये होती है कि वफाक से पैसा तो सारे नीचे चला जाता है इन सूबों के अंदर, लेकिन जब टैक्सेशन या दूसरे मामला के हवाले से तो वो वफाक पे जिम्मेदारी आ जाती है। तो जब ये 32 स्टेट्स बन जाएंगी तो फिर ये पैसा तो डिलीवर हो जाएगा। NFC अवार्ड आपने कहा कि वो मॉडिफाई होके आ जाएगा, वहाँ से पैसा डिलीवर होके इनको मिल जाएगा। ये कौन उनको ऑडिट करेगा, वफाक किस तरीके से उनके साथ डील करेगा? सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि आपने भी एक ऑप्शन दिया कि हमारे जो कमिश्नर्स हैं, DPO RPO वगैरह, इनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे जो भी छोटी स्टेट्स बनेगी उनके लिए। तो सर, हमारी ब्यूरोक्रेसी सॉरी टू से बदनामे ज़माना ब्यूरोक्रेसी है करप्शन के मामले में और इस तरह के जितने भी कहने के बिहेवियर के मामले में। तो इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं को लेकर अगर आप स्टेट्स बनाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर वो जिस तरह इंडिया में मणिपुर और नागालैंड, आसाम वगैरह हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा? क्योंकि सब तो पावर की गेम, और जब वो डाइल्यूट होकर नीचे आ जाएगी तो फिर किस तरीके से आप लोग उनको कंट्रोल कर पाएंगे? अभी जो मैंने ये तो नहीं कहा कि हम DPOs को उनको इस्तेमाल करें। मैंने अर्ज़ किया कि हम जो आपका डिवीजन है उसमें एक कमिश्नर बैठा हुआ है जो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, RPO बैठा हुआ है जो IG बन सकता है। ये मैंने इस बात में कही थी कि हम इसकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ होंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी इतनी ज़्यादा डिवीजन्स करना। तो उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा और आम आदमी की ज़िंदगी में डिस्ट्रप्शन भी मिनिमम होगी। क्योंकि मुझे जिस गवर्नमेंट से काम पड़ता है वो इधर डिस्ट्रिक्ट में बैठी हुई है। सेक्रेटेरिएट तो एक पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है, हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी उधर रखी हुई हैं तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। अदरवाइज़ तो मेरा काम तो डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म हो जाता है। तो आम आदमी की ज़िंदगी में डिस्ट्रप्शन मिनिमम होगी। और आपका और क्या था सवाल, लंबा था मुझे। इंडिया में, इंडिया के देखें, इंडिया जब से बना है ना वो हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद 1-2 नए सूबे बना देते हैं। उनका सूबा बनाने का जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा सादा है। वो अपनी सिंपल मेजॉरिटी उनकी पार्लियामेंट की है, उससे वो नया प्रोविंस बना लेते हैं। और आप देख लें हर इलेक्शन से ऑलमोस्ट पहले वो 1-2 नई स्टेट्स बनाते हैं। तो उनके साथ कोई कंपैरिजन अगर आप इस तरह करें आबादी के लिहाज से वो शायद अभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जो एवरेज पॉपुलेशन उनकी है प्रोविंस की, वो हमसे बहुत कम है अभी इस वक्त। अगर आप देखें हम एक वक्त में बना रहे हैं और 80 साल के बाद बना रहे हैं और हमारे पास डिवीजन्स मौजूद हैं। मैं जो सबसे बात करता हूँ ना जी, ज़्यादा मुझे जो समझ आती है क्यों हम 32 या 33 की बात, 33 इस्लामाबाद को मिला, हम बात इसलिए करते हैं कि डिवीजन्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। हमें नई टेरिटरीज नहीं डालनी पड़ेगी, लाहौर में कोई और एक ज़िला नहीं शामिल करना पड़ेगा, उधर से किसी को निकालना नहीं पड़ेगा। वो अगर हम करेंगे तो झगड़े होंगे। ये हमारे पास बने हुए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इनको इसी तरह अगर आप प्रोविंस में लेके जाएंगे तो मिनिमम डिस्ट्रप्शन के साथ आप सूबे बना सकते हैं।